जय यादव जय माधव, यदुमुल्ला मुर्दाबाद। जय हो। ठीक है, यादव मेरा भाई है। जय यादव जय माधव, यदुमुल्ला नहीं चलेगा। क्या सनातन का गला घोटने का इरादा था? सनातनियों का वोट नहीं चाहिए क्या इनको? इनका मतलब है वही कहते नहीं, मुंह पे राम पहले किसे मुसलमानों से माफी मांगे। 70 साल से सेकुलर के नाम पर सेकुलरिज्म का जाम पिला पिला कर मुसलमानों का वोट लेते रहे और नो दंगा, सब कुछ चंगा उत्तर प्रदेश। नहीं, जो मोदी भी जोगी भी सही है, लेकिन उनके चमचे नहीं सही कर रहे। जब डिम्पल यादव को एक मौलाना ने इस तरीके से बेइज्जत किया, तब आप लोगों को आडंबर नहीं दिखा। हमारे राम जब प्रभु की फोटो खींची गई, फाड़ी गई, वो आपको आडंबर दिख रहा है, उसका समर्थन कर रहे हैं। ले लिए ये है समाजवादी पार्टी का काम। ये समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी बन चुकी है और 2027 में उत्तर प्रदेश से इसका नाम समाप्तवादी पार्टी रखे का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। और प्रेजेंट नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करूंगा। मैं बात करने जा रहा हूं कि सनातन धर्म का अपमान करने का लोगों ने, जैसे विपक्षियों ने ठेका ले रखा है। ठेका इसलिए मैं बोल रहा हूं कि या तो उनको वोट की राजनीति करने आती नहीं है या वो जानबूझकर सनातन धर्म को टारगेट करते। आपने देखा होगा कि राम मंदिर के विषय में जिस तरीके से कल और आज समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष के बड़े बड़े नेता हो, किस तरीके से दान पात्र लेकर, चलिए यहाँ भी तक भी ठीक था कि दान पात्र लेकर वहाँ बैठे, लेकिन आज जिस तरीके से पप्पू यादव जिस तरीके से सनातन धर्म का चोला पहनकर भगवान श्री राम की फोटो लेकर जिस तरीके से सनातन का अपमान कर रहे थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इन लोगों के नस नस में भर चुकी है कि सनातन का अपमान करना है। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं, ये बात करते हैं कि क्या ये दांव, ये राम मंदिर वाला दांव विपक्ष के ऊपर उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि बार बार ऐसी हिम्मत किसी और धर्म के धर्म गुरुओं के प्रति क्यों नहीं बनती है इन समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेताओं की? बार बार सनातन धर्म को ही टारगेट क्यों करते हैं? ऐसा सवाल विपक्ष के लिए बीजेपी कर रही है और पूछ रही है। आइए हम जनता से बात करते हैं। हमारे साथ हैं और लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जैफ है। मोहम्मद जैफ, ये बताइए, जिस तरीके से पप्पू यादव ने आज भगवा चोला ओढ़कर, एक संत का चोला ओढ़कर, चंदन वंदन लगाकर भगवान राम की फोटो लेकर दान मांग रहे हैं, उसमें राहुल गांधी हो या बड़े बड़े नेता हो, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। सनातनियों से बाद में माफी मांगे विपक्ष के नेता। पहले तो मुसलमानों से माफी मांगे। पहले किसे? मुसलमानों से माफी मांगे। 70 साल से सेकुलर के नाम पर सेकुलरिज्म का जाम पिला पिला कर मुसलमानों का वोट लेते रहे और सट्ट से जाकर सनातनी बन गए। सट्ट से जाकर सनातनी बन गए। अब इनको सनातनियों से नहीं, पहले मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए। और मुझे अब थोड़ा सा चिंता इस बात का होने लगा कि बेचारे बलि का बकरा बन गए टिन्नू यादव। अब क्या पप्पू यादव को बनाने का इरादा बना रखे हैं क्या? ये चल क्या रहा है? और ये जो चंदा वसूले हैं, जाएगा कहाँ? किसके खाते में जमा करेंगे? क्या राम मंदिर में भेजेंगे या किसी का जेब भरने, गर्म करने का काम करेंगे? अब आप सोचिए किस तरीके से छलावा हो रहा है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों ने 90% वोट दिया इनको, झोली भर भर के समाजवादियों को, आज वो जो है सनातन का दम भर रहे हैं। तो इसका मतलब मुसलमानों के साथ छलावा कर रहे थे। मुसलमान अब समाजवादी पार्टी से सवाल करेगा कि आप हमारा वोट लेकर हमारे साथ ही छलावा कर रहे हैं, आजकल आप सनातनी हो जा रहे हैं। हाँ, सनातनी होए जा रहे हैं पूरी तरीके से। मुसलमान इधर उधर भटक रहा है, करे तो क्या करे। लेकिन विकल्प मिल गया है उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन अवैसी के चेहरे से। अब दूर नहीं है दिल्ली, बहुत जल्द पता चल जाएगा 2027 में कि मुसलमान किस और बैठने जा रहा है। की तरफ मुड़ जाएगा, ना सपा ना बसपा ना कांग्रेस। तरीके से ये जिस तरीके से ये लोग ढोंग रच रहे हैं, उस तरीके से तो अब मुसलमान भागेगा ही। लेकिन एक बात और बताइए, बी टीम बता दिए तो ये तो वैसी तो बी टीम बता दे। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से पप्पू यादव का ये लोग मुफलर से ऐसे खींच रहे थे, क्या सनातन का गला घोटने का इरादा था क्या इनका? क्या सनातन का गला घोटने का इरादा था? सनातनियों का वोट नहीं चाहिए क्या इनको? इनका मतलब है वही कहते नहीं, मुंह पे राम राम, बगल में छुरी। वही हाल है इनका। और 2027 में यही सनातनी इनको बताएंगे कि किया क्या है तुमने सदन के बाहर, जहां पर चुनाव जिताकर आपको भेजा था जनता ने कि आप वहां पर
मुखर होकर जनता की बात करेंगे, वहां जाके आप अरे सनातनी अभी आपने देखा होगा कि सदन में किस तरीके से राहुल गांधी अपना ही मजाक बनवा लिए। अपना मजाक ऐसे बनवा लिए कि माइक चल रहा है, कह रहे हैं मेरा माइक ही बंद हो गया, मेरा माइक ही बंद हो गया। उसके बाद जब अध्यक्ष कह रहे हैं कि माइक चल रही है तो फटाक से माइक बंद कर देते हैं। आप माइक देख रहे हो, कांग्रेस और समाजवादी का राजनीति बंद हो रहा है और आपको माइक ये माइक समाजवादी और कांग्रेसियों की राजनीति ही बंद कर देगा। बिल्कुल राजनीति बंद कर देगा। जो ये सनातन का ढोंग कर रहे हैं, जिनके चाचा जिनके पिताजी सदन के अंदर बोल रहे थे मैं हिंदुओं को कटवा रहा हूँ, हिंदुओं को गोली चलवाया, मुझे कोई दोष नहीं, कोई परवाह नहीं है, मुसलमान को खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर तो सकता आज हूँ। इसलिए सदन में खुश कर रहे थे, सदन में इसलिए खुश कर रहे थे कि मजाक बनाएंगे सनातन धर्म का, दान पात्र लेकर बैठेंगे। भगवान राम की फोटो को दोस्तों किस तरीके से खींचा जा रहा था कि हम फाड़ ले जाएंगे, तुम फाड़ ले जाओ। अच्छा, ब्लड किसका है? ब्लड तो उन्हीं मुल्लाओं का है। बराबर सनातन को टारगेट करेंगे, वो हिंदुओं के हो ही नहीं सकते हैं। आज जो है वो शुक्राचार्य के कहने पे चल रहे हैं। शंकराचार्य मैं नहीं कहूंगा उनको, शुक्राचार्य। जब गांधी जी राजीव गांधी जब शादी करके आए और सोनिया जी जब आई थी तभी तो ये बातें उठानी चाहिए थी। उसी समय और जब इंदिरा जी ने शादी की तो कहाँ है आप थे? उसमें भी सवाल उठना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ना। क्यों सोनिया जी लगाए? क्यों सरकार बनाए? आवाज राहुल जी के मालूम नहीं है तो वो बच्चा है। सवाल सही कर रहे हैं कि जब शादी करके आए तब तो सवाल किए नहीं, आज सवाल कर रहे हैं। काहे का सवाल हो रहा है, काहे की बात हो रही है, आप जान रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ जब जो है सनातन पे गोलियां चल रही थी तब आप कहाँ थी? अरे ठीक है, क्या कर रहे हैं आप? जब कारगिल में लड़ाई हो रही थी तो कहाँ थे? क्यों नहीं आपने बचाया? कारगिल में 2001 में जब लड़ाई हो, कांग्रेसियों FIR करवा देंगे तुम्हारे ऊपर। करवा दे चाची क्या कर? अच्छा ये बताइए, योगी जी काम कैसे कर रहे हैं? हमारे राज्य में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब कुछ चंगा उत्तर प्रदेश। नहीं, जो मोदी भी जोगी भी सही है, लेकिन उनके चमचे नहीं सही कर रहे हैं। उनके चमचे के जरिए सरकार बदनाम हो रही है। हाँ, चाची कह रही हैं, ये थोड़ा इधर आइए, उनके दुकान को डिस्टर्ब मत करिए, नहीं चाचा भी गुस्सा आ जाएंगे हम लोगों के ऊपर। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये यादव जी बताइए, ये तो गलत हुआ ना आज, ये तो गलत हुआ आज जिस तरीके से पप्पू यादव ने सनातन धर्म का अपमान किया, भगवान राम की फोटो को जिस तरीके से वहां पर खींचा गया, चंदे के नाम पर वहां पर बकवास किया गया। क्या किस और औकात है, हिम्मत है समाजवादियों में या पप्पू यादव में या कांग्रेसियों में कि दूसरे धर्म गुरुओं का चोला पहनकर इस तरीके से जाकर किसी धर्म गुरुओं का मजाक उड़ाया जा सकता है? सिर्फ सनातन को मजाक बना रखा है क्या विपक्ष की पार्टियों ने? ऐसा पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सवाल है वो तो वो सवाल उसी दिन खत्म हो गया जब हमारे मतलब बजरंगबली हनुमान जी को और नवीन जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कौन नवीन थे? नितिन नवीन जी, जब उनका आगमन हुआ अमौसी एयरपोर्ट से, मैंने आगे देखा सोशल मीडिया पर कि हनुमान जी को नचा रहे हैं। वो हमारे आस्था के केंद्र हैं, बजरंगबली हैं, और हनुमान जी के बगैर कोई काम शुरुआत होता नहीं हमारे सनातन में। जब उनको नचा रहे थे भाजपा के लोग, ये क्या बात करेंगे? रहा सवाल पप्पू यादव का, पप्पू यादव ने वो कहा है जो वाह आडंबर हमारे यहाँ व्याप्त है, वो सिर्फ वाह आडंबर का विरोध कर रहे थे, ना कि सनातन का विरोध कर रहे थे। और दूसरे धर्मों में आडंबर नहीं है। राम मंदिर के नाम पे वहाँ पे आप लोग हल्ला मचा रखे हैं, वहाँ आडंबर दिख रहा है और धर्मों में नहीं होता है। एक मिनट रुकिए, सवाल पूछ ही लेते हैं। जब डिम्पल यादव को एक मौलाना ने इस तरीके से बेइज्जत किया तब आप लोगों को आडंबर नहीं दिखा? हमारे राम जब प्रभु की फोटो खींची गई, फाड़ी गई, वो आपको आडंबर दिख रहा है, उसका समर्थन कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जो कौन सजीदी रसीदी कौन मौलाना थे, वो पहले मौलाना रसीदी, वो चूंकि पहले आम आदमी पार्टी नेता थे। नहीं, ये आम आदमी, ये कहानी मत बताइए। जब आम आदमी पार्टी थे, अनुरुद्धाचार्य के पीछे पड़ गए थे आप लोग, अनुरुद्धाचार्य के पीछे पड़ गए थे, उस मौलाना के पीछे क्यों नहीं पड़े जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी को लेकर इस तरीके से बात कर दिया था? तब आडंबर नहीं दिखा था समाजवादी। हमारी बात सुन लीजिए, तो वो फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए मौलाना साहब, और भारतीय जनता पार्टी के उकसाने पर उन्होंने कहा और उनकी दवाई समाजवादियों ने कर दिया। किसने की? आप
आप लोग रुक जाइए, इन्हीं से बात करने दीजिए, एक मिनट रुक जाओ। जिसने की पिटाई उस मौलाना की उस टीवी स्टूडियो में, आपने तो उसी को अपने पार्टी कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर कर दिया। नहीं, वो अंदर पार्टी से बाहर है, पार्टी में भाई, पार्टी में है भाई, पार्टी में है वो। ये सत्यता सुन नहीं सकते। पूजा पाल जी ने सत्य बोला सदन में, निकाल के बाहर कर पूजा दिया। पाल को बाहर कर दिया। पूजा पाल को विधायक बनाने वाला कौन? समाजवादी पार्टी बनाने वाला, अपमान करने वाला बना दिया तो भगवान हो एक गए। महिला का अपमान करने वाला कौन है? आपके नेता अपमान किया, और सबसे बड़ा अपमान किया एक महिला का। जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था बच्चे हैं गलती हो जाती है, तो उनकी बहू के ऊपर हुआ, तब उनके पति कुछ नहीं बोल पाए। और यही लोग हैं कुछ, वो अपनी पार्टी में जो मौलाना बोला उसके सब परिवार को अपनी पार्टी में ले लिए। ये है समाजवादी पार्टी का काम। ये समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी बन चुकी है, और 2027 में उत्तर प्रदेश से इसका नाम समाप्तवादी पार्टी रखे का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, और प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार योगी आदित्यनाथ सरकार बनाएगी। आप लोग समाप्त हो गए, 27 में खत्म। 2024 में भाजपा को हाफ किया, 27 से साफ करेंगे। पर राहुल गांधी का अपमान नहीं किया था। खाता नहीं खुलेगा भाजपा का, और उत्तर प्रदेश से नेस्तानाबूद हो जाएंगे। अपने लिए कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जय यादव जय माधव, यदुमुल्ला मुर्दाबाद। ठीक है, यादव मेरा भाई है, जय यादव जय माधव, यदुमुल्ला नहीं चलेगा। ये पूजा पाल की बात कर रहे हैं, और वहीं अतीक अहमद को बाप बनाए घुमा करते थे, जो है कि मुख्यमंत्री को कुछ कुत्ते से हाथ मिलाना पड़ता था। और ये बात कर रहे हैं जो है कि 27 में सरकार लाएंगे। अरे का झूठ मूठ का क्या कह रहे हो यार? मान लो फिर अब, या तो 6 महीना पहले से यही कहेंगे ईवीएम गड़बड़ है। ये कहना रोना। देखिए, अब अभी चुनाव पास आने दीजिए। अब तो कह रहे हैं कि याद दिला देंगे। अभी एक जंतर मंतर वाला याद दिलाया, ईवीएम गड़बड़ किए तो उससे बड़ा जंतर मंतर। वही तो हम कह रहे हैं, ईवीएम का रोना ही इनको। देखिए, इनके पास ऑप्शन ही क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है। ईवीएम है इनके पास, बिल्कुल जीरो मुद्दा है मुद्दा भाई। राम मंदिर उठा रहे हैं, चंदा चोरी का मुद्दा हाजी उठा मीना रहे हैं। दरगाह चोरी हो गई बहराइच में, आज तक उठाएंगे नहीं। यही मौलाना रशीदी अभद्र टिप्पणी कर देता है, उठाएंगे नहीं। मुजफ्फरनगर दंगे हो जाते हैं, एक जो है मुआवजा के लिए एक लिस्ट बनाई थी, सारे मुसलमान हैं। अब तो मुसलमान IMI में जा रहा है, IMI MIM में जा रहा है। अब इनके पास ना वोट बैंक है।